नमस्कार दोस्तों। तो चलो भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंतर्गत एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ध्यान रख लेना, 6 शिफ्टों में से आपकी 2 शिफ्ट ऐसी होगी जिनमें अगर आपके 100+ मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, पशु परिचर का एग्ज़ाम 6 शिफ्टों में हुआ था। इनमें से 2 शिफ्ट ऐसी थी, ठीक है, 2 शिफ्ट ऐसी है जिनमें अगर आपके 100 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, यानी ये मान लो कि 100 के लगभग में मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 101 भी आ रहा है, 102 भी आ रहा है, उनके लिए 100% है कि उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं उन 2 शिफ्टों का नाम बताने वाली हूँ और किस प्रकार के उनके नंबर बढ़ेंगे या फिर 100 मार्क्स पर किस प्रकार से उनका सिलेक्शन होगा, ये सारा सब कुछ आपको इस वीडियो के अंतर्गत अपडेट में मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ में अपने नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करेंगे कि कितना क्या किस शिफ्ट में कितने कितने नंबर बढ़ेंगे या घट, इसके साथ में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा, यह भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। साथ में आपका स्कोर कार्ड बताया जाएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड कैसे, अपने मतलब पशु परिचर भर्ती का स्कोर कार्ड कैसे आएगा, उसमें अपने जो ओरिजिनल मार्क्स कैसे आएंगे और उनमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना होगा, ये सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। इसके अलावा टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में से कट ऑफ अलग अलग बताने वाली हूँ। इसके साथ में कट ऑफ क्या रहने वाली है हर शिफ्ट के हिसाब से, तो आपको सारे का सारा अपडेट इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। सबसे मेन चीज़ होगी उन 2 शिफ्टों का नाम जिनमें अगर आपके 100 मार्क्स भी आ रहे हैं, किसी के अंतर्गत ओबीसी में 100 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे मेन चीज़, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत इसी चैनल पर मिलती रहेगी। अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो, कट ऑफ पर जाने से पहले अपने को इसका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न समझना होगा कि 6 शिफ्टों में कैसा पेपर आया था, कौन सी 2 शिफ्ट है जिनके अंतर्गत सबसे हार्ड पेपर आया था, उनके नॉर्मलाइजेशन स्कोर में क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा और 100 के आसपास में भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई साहब, आप सबको पता है कि पशु परिचर का जो एग्ज़ाम है वो आपको कितनी शिफ्टों में हुआ था, 6 शिफ्टों में हुआ था। कितनी शिफ्टों में हुआ था? 6 शिफ्टों में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ कि अगर जितने भी बच्चों का डाटा निकाला जा रहा है उसके अंतर्गत एक बात सामने आ रही है कि जो थर्ड शिफ्ट में जो 5वीं शिफ्ट है, इन दोनों, जो थर्ड शिफ्ट और जो 5वीं शिफ्ट है, इन दोनों में से शिफ्ट में एक खास बात नज़र आ रही है। क्या बात नज़र आ रही है कि इन दोनों शिफ्टों के जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स बहुत कम बैठ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, आप सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका होता है वह आपको मैंने पिछली वीडियो के अंतर्गत बता दिया था। इस चैनल पर उपलब्ध, अगर आपने देखा नहीं होगा, इसमें क्या होता है कि हर शिफ्ट का एवरेज निकाला जाता है, जिसमें हर शिफ्ट का आपको नंबर बताए जाते हैं। भाई, इस शिफ्ट में बच्चों के इतने इतने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो थर्ड और फिफ्थ शिफ्ट है, इन दोनों शिफ्ट में जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स बहुत कम बैठ रहे हैं और शिफ्ट की तुलना में ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके थर्ड शिफ्ट और फिफ्थ शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का स्कोर के माध्यम से बढ़ने वाला, ध्यान रख लेना दोस्तों,
नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो थर्ड शिफ्ट और फिफ्थ शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, अब कितना स्कोर बढ़ने वाला है आपको मैं इस वीडियो के अंतर्गत आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हो गई कि कौन सी शिफ्ट होगी जिसमें अगर आपके 100 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास 100 स्कोर आ रहा है या अगर आपके 102 भी स्कोर आ रहा है, 99 स्कोर भी आ रहा है, तो इन दोनों शिफ्टों में से जिसका भी तीसरी शिफ्ट और पांचवी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ उनके अगर 100 के आसपास में भी मार्क्स आ रहे हैं तो एक बार 100% चांसेस हैं कि उनका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा और उनकी हिस्सेदारी सिलेक्शन में होगी। जी हाँ, आप कमेंट करके बताओ सभी के किस किस के थर्ड शिफ्ट और फिफ्थ शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं विद कैटेगरी बताना। ठीक है, ओबीसी के हिसाब से सबके हिसाब से अपना मार्क्स बताना है कि मेरा ये शिफ्ट था, इस कैटेगरी में इतने मार्क्स बैठ रहे हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई कौन सी पारी की तीसरी और पांचवी शिफ्ट की बात हो गई। इसमें क्या होगा कि अगर आपके 100 के आसपास भी नंबर बैठ रहे हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अब अपन और शिफ्ट की बात करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जिसने भी अगर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया होगा तो फर्स्ट शिफ्ट वालों के और छठी शिफ्ट वालों के, ठीक है, अब पटवारी एग्ज़ाम में क्या हुआ था, ऐसी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो आसान आया था और छठी शिफ्ट का पेपर हार्ड आया था। लेकिन पटवारी एग्ज़ाम में क्या हुआ कि इन फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ गए और छठी शिफ्ट वालों के जिनमें हार्ड आया था उनका घट गया था, जिनमें 17 नंबर का हो गया था। नॉर्मलाइजेशन में स्कोर उथल पुथल हो गई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर कि आपको क्या बात ध्यान रखनी है, जैसे कि हर शिफ्ट की एक विशेषता रही है। जैसा भी पेपर को एनालिसिस किया गया है उनमें दूसरी शिफ्ट का जो पेपर था, यानी कि जो 1 दिसंबर को शाम की दूसरी शिफ्ट का जो पेपर था उनमें सारे के सारे कुक्कुट पालन के क्वेश्चन दे दिए। उनमें से वो केरी वाले क्वेश्चन ऐसे थे कहीं पर भी आपके 10th लेवल के एग्ज़ाम के नहीं थे। ठीक है, तो जिसकी भी दूसरी शिफ्ट थी उनके तो देखो पशुपालन वाला जो पार्ट था उनमें आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ाने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कौन सी शिफ्ट वाला थर्ड शिफ्ट वाले की बात करें तो शिफ्ट ऐसी थी जिनमें ऊँट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे। मतलब पशुपालन में क्या हुआ कि एक शिफ्ट के अंतर्गत तो कुक्कुट पालन को उठा लिया, एक शिफ्ट के अंतर्गत ऊँट को उठा लिया, एक शिफ्ट के अंतर्गत रोग उठा लिए। ठीक है, इस प्रकार आपका पेपर पैटर्न बना गया था। अब इसमें क्या हुआ कि कहीं ऐसी शिफ्ट हो गई जिनमें ज़्यादा ही हार्ड जो टॉपिक हो, कुल मिलाकर जैसे कि कुक्कुट पालन से क्वेश्चन बनाना, तो उनमें क्या होगा कि ज़्यादा ही हार्ड तक लेवल चला गया। जैसे कि 12th लेवल तक उनमें क्वेश्चन पहुंच लिए गए, जिसके कारण उनका स्कोर है वो बच्चों के कम बैठ रहा है, जिसके कारण से नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बढ़ने वाला है। अब देखो आपको एक बार क्लियर कट ऑफ कुछ बता देता हूँ। देखो 100 से ऊपर वाले सेफ कौन सी शिफ्ट के हैं, वो हो जाएंगे तीसरी और पांचवी शिफ्ट के। ठीक है, जिनका भी तीसरी और पांचवी शिफ्ट में पेपर था उनके अगर 100 के आसपास भी मार्क्स आ रहे हैं तो वे अपने आप को सेफ मान सकते हैं, उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नॉर्मलाइजेशन स्कोर की, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करें तो लगभग आपके वैसे तो 4 से 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, हर शिफ्ट के अंतर्गत लगभग 4 से 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर में प्रभाव पड़ने वाला है। अब बात करते हैं स्कोर कार्ड की कि स्कोर कार्ड सबसे मेन है। देखो अधिकतर भर्तियों में क्या होता है, ज़्यादातर भर्तियों में यही होता है कि आपके जो ओरिजिनल मार्क्स है वो भी आपको इस स्कोर कार्ड के अंतर्गत दिखाए जाते हैं और आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो भी आपको स्कोर कार्ड में दिखाए जाता है। यानी कि अगर किसी के 100 नंबर बैठ रहे हैं और ओरिजिनल मार्क्स हैं और उनके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में 105 नंबर बैठ गए तो सारा डाटा आपके स्कोर कार्ड में दिखाया जाएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो
तो आपको पता चलेगा, आपको जो रिज़ल्ट है वह आपको 3 अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? लगभग 4-5 महीने आपके तब तक देखने को मिलेगा। उससे पहले की आपकी आंसर की आ जाएगी, ऑफिशियल आंसर की। उसके बाद में सबसे लास्ट में फाइनल आंसर की आएगी। उसके आधार पर आपका रिज़ल्ट तैयार होगा और उसी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और आपका पूरा का पूरा स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है। अब इन सभी डाटा का आधार पर अगर अपन बेटे की अगर ये सोचें कि टीएसपी और नॉन टीएसपी का आखिरकार क्या कट ऑफ रहने वाली है, जिससे कि अपने इस खुद को सेफ मान सकते हैं, तो एक बार आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। आप ये मान लो कि ये कट ऑफ है ना, एग्जैक्ट बताई जा रही है, क्योंकि कई बच्चे शुरू से जब आए थे तो 130 प्लस 140 प्लस बच्चे बता रहे थे। उन्होंने घर जाकर पेपर को मिलाया तो नेगेटिव हुआ, तब जाकर उनको पता चला कि भाई साहब 130 ही रह गए, 100 पे ही ठीक 100 पर ही आ गए। ठीक है। सबसे पहले तो कट ऑफ बता देता हूँ भाई साहब, मैं बता रही हूँ नॉन टीएसपी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत।